कौन कहाँ लड़ेगा, कितनी सीटें लड़ेगा, ये सब कुछ गठबंधन में तय होगा, स्मूथली होगा, कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व और नीतीश कुमार जी के बीच में बातचीत हुई है, जब भी तय होगा तो सूचित किया जाएगा। अभी हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई। बीजेपी के जो कार्यकर्ता इतने दिनों से काम कर रहे थे वो सब सारे लोग निराश नहीं, आपके सामने वो नहीं बोल पा रहे हैं। वो होता है, कई सीट पे जदयू के कार्यकर्ता काम करते हैं, वहाँ बीजेपी लड़ती है। जब बेमन से काम करेंगे तो कैसे चुनाव जीते हैं? मन से करेंगे नहीं, स्वाभाविक है बेमन से काम करेंगे। चुनाव की तैयारी करेंगे अपने लिए, आप करेंगे दूसरे के लिए नहीं, दूसरों के लिए, सब कोई मोदी के लिए करेंगे। हर सीट पे लड़ेंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। इसलिए निशान कुछ भी हो, जीतेंगे मोदी। और इस बार 400 सीट जीतेंगे। बिहार का 10% शेयर होगा, 40 की 40 सीट जीतेंगे। आरजेडी 0 थी, आरजेडी थी 0, फिर हो जाएगी 0। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत योग है। सुशासन प्रतिनिधि होकर इस तरह का बयान। मैं वहाँ पर रंगरा में सब लोगों से शांति की अपील करता हूँ। अभी मामला शांत हो गया है, इसको कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये जो विवाद था, इसको कोई भी बैकवर्ड फॉरवर्ड या जातीय रंग देने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। आज से तेजस्वी यादव, हाँ, वो तो घर में ही यात्रा करते थे, अब कम से कम बाहर निकले हैं, अच्छी बात है। अब बिहार में कम से कम घूमे, मंत्री रहते बिहार के बहुत से जिलों में, वो जा नहीं पाए। अब मंत्री से हट गए हैं तो कम से कम दौड़ा करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है जितना दौड़ा हो जाए। मंत्री के तौर पर सर काफी सारे विभाग में अनियमितता की बात आ रही थी जो तेजस्वी जी चला रहे थे, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया है, उसके बाद कोई और बयान देने की जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव नजदीक है। हम 400 सीट एनडीए के साथी के साथ जीतेंगे और उसमें 10% शेयर बिहार का होगा। हम 40 सीट जीतेंगे एनडीए के साथियों के साथ। और बिहार में पिछली बार भी आरजेडी 0 पे आउट हो गई थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इस बार 1 सीट भी उनको मिलने वाली नहीं। क्षमता परीक्षा को लेकर लगातार इस चीज को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने बैठक की थी और जो इश्यूज रेज हुए थे उसको एड्रेस किया जाएगा। आबादी को मंडल तो बहुत छोटा ही बना है, 3-3 लोग दोनों तरफ से बने थे। तो मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो सबका ध्यान रखा जाएगा। कितना सीट दिया जाएगा महिलाओं को? महिलाओं को कितना सीट दिया जाएगा? वो तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे ना, अभी तो शाहनवाज सरकार थोड़ी है कि हम बता दें। विधायक इस तरह भागलपुर किस पार्टी वो बाद में तय होगा, अभी कुछ भी तय नहीं है। जैसे लगातार गोपाल मंडल बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है उसकी कोई बात मुझे नहीं करनी है। एनडीए में जो कुछ भी तय होगा वो बताया जाएगा पूरे बिहार को लेके। जब बताया जाएगा, तय होगा तो सब बता दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं की ओर से आपको दबाव है कि बड़े मोदी के साथ आप बैठिए? मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, बीजेपी की बात करूंगा। शाहनवाज हुसैन का मैं प्रवक्ता नहीं, इसलिए कृपया निजी सवाल न पूछें। तो अदालत ने कह दिया है कि उसको अपने खर्चे पर बनाना पड़ेगा, सरकार 1 रुपया भी नहीं देगी, फिर से बनेगा। तो ये तो कोर्ट में मामला था, कोर्ट का निर्णय आ गया है। ये विक्रमशिला का जो समानांतर है वो शुरू हो गया है। आपने शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के लिए, नहीं, नारियल फोड़ा था उसका। तो उसका क्या प्रगति, कितना
कैसा उसका ये होगा? वो तो आप ही लोग बताइएगा। आप वहाँ विक्रमशिला पुल पे मैंने अभी देखा नहीं है जाके। सर सिंगला कंपनी से आगे काम करवाइए अब। सब नियम के अनुसार ही काम होगा ना। जो मामला था हमने उठाया तो कोर्ट में आज ट्रिपल कहा ना आईटी कि कोर्ट का पूरा निर्णय हुआ कि इसको अपने खर्चे पर बनाना पड़ेगा। आज ट्रिपल आईटी बिल्डिंग और जो सुपर स्पेशलिटी पिता का देहांत हुआ था, वहाँ भी गया था। और आज फादर वर्गीस का फ्यूनरल है, उसमें शामिल होगा। फादर वर्गीस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज में, और भागलपुर के नौजवानों में जो आज बड़े बड़े स्थान पे पहुँचे हैं, वो फादर वर्गीस का उसमें बड़ा रोल है, क्योंकि सेंट जोसेफ में उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। उनका जाना भागलपुर के लिए एक बड़ा लॉस है, उसमें हम लोग अभी शामिल होंगे। इसलिए थोड़ा जल्दी आपको बुलाया, क्योंकि 9:30 में शायद आप लोग भी वहाँ जाएंगे साहेबगंज में फ्यूनरल है। मनीष दास जी जरा आहिस्ते बात कीजिए। भेजवा भी खत्म हो गया और साइलेंट ना करते